नमस्कार साथी, विद्या ज्ञान वाटिका यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, हम कक्षा 10वीं की संस्कृत दूरवा का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कक्षा 10वीं की संस्कृत दूरवा के नवदशः पाठ अर्थात 19 पाठ को, जिसका नाम है गुरु दक्षिणा अर्थात गुरु की दक्षिणा। यह पाठ महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है। देखते हैं पाठ की प्रस्तावना या पाठ परिचय। गुरु दक्षिणा अयं शब्दः प्राचीन भारतीयाः अध्ययनाध्यापन परंपरायाः पारिभाषिक शब्दः न तो पौरोहित्यपरकः शब्दः। गुरु दक्षिणा अयं शब्दः, यह शब्द प्राचीन भारतीय अध्ययन अध्यापन परंपरायाः अध्ययन और अध्यापन परंपरा का पारिभाषिक शब्द है। न तो पौरोहित्य परकः शब्द, न कि पौरोहित्य परक शब्द या पुरोहिताय से संबंधित शब्द है। विद्या समाप्तेः अनंतरम शिष्याः गुरवे गुरुदक्षिणां समर्पयन्ति स्म। विद्या समाप्तेः अर्थात विद्या समाप्ति के अनंतरम अर्थात बाद में, विद्या समाप्ति के बाद में शिष्य गुरु के लिए गुरु दक्षिणा को समर्पयन्ति समर्पित करते स्म अर्थात थे। विद्या समाप्ति के बाद शिष्य गुरु के लिए गुरु दक्षिणा को समर्पित करते थे या गुरु दक्षिणा प्रदान करते थे। गुरु दक्षिणां समर्प्य एव शिष्यः प्राप्त विद्यायाः सार्थक्यम् अनुभवति स्म। गुरु दक्षिणा को समर्पित करके ही शिष्य प्राप्त विद्या की सार्थकता का अनुभव करते स्म अर्थात थे। गुरु दक्षिणा को समर्पित करके ही शिष्य प्राप्त की हुई विद्या की सार्थकता का अनुभव करते थे। गुरु दक्षिणेयं विद्यायाः पूर्णतां द्योतयतीति। गुरु दक्षिणा इयं, यह गुरु दक्षिणा विद्या की पूर्णता को या संपूर्णता को या विद्या की समाप्ति को द्योतयतीति प्रकट करती है या बतलाती है। अत्र यहाँ पर महाकवि कालिदासस्य रघुवंश महाकाव्यात्, अत्र अर्थात यहाँ पर महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य से गुरु दक्षिणा से संबंधित केचन कुछ श्लोकाः प्रदत्ताः, केचन अर्थात कुछ श्लोक प्रदत्ताः प्रदान किए गए हैं या दिए गए हैं। यहाँ पर महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य से गुरु दक्षिणा से संबंधित कुछ श्लोक दिए गए हैं। प्रदत्तेषु श्लोकेषु गुरु दक्षिणार्थिनः कौत्सस्य तथा धातुः महाराज रघोः उदात्त भावस्य निरूपणं विद्यते। प्रदत्तेषु प्रदत्त या प्रदान किए गए या दिए गए, श्लोकेषु श्लोकों में, गुरु दक्षिणार्थिनः गुरु दक्षिणार्थी के रूप में या गुरु दक्षिणा के इच्छुक, कौत्सस्य अर्थात कौत्स तथा धातु देने वाले, महाराज रघु की उदात्त भावस्य उदात्त भावना का या उदारता की भावना का निरूपणम विद्यते, निरूपण किया गया है या वर्णन है। याचकाः आवश्यकतायाः अधिकम एकम अपि पणम
स्वीकर्तुं सिद्धः नास्ति। परं दाता यत् धनं कुबेरात् प्राप्तं तत् सर्वमपि दातुमुत्सुकः। याचकः अर्थात लेने वाला या कौत्स आवश्यकतायाः आवश्यकता से अधिक एक भी पणम पैसा स्वीकर्तुं सिद्धः नास्ति, स्वीकार करने के लिए सिद्धः अर्थात राजी या तैयार, नास्ति नहीं है। परम अर्थात लेकिन, दाता देने वाले, महाराज रघु यत् धनम जो धन कुबेरात कुबेर से प्राप्त किया, तत्सर्वम या प्राप्त हुआ है, तत्सर्वम उस सभी को या उस सब को भी दातुम उत्सुका देने के लिए उत्सुक हैं या देना चाहते हैं। अपरिग्रहस्य उदात्तो भावः अत्र महाकविना प्रस्तुतः, तस्यैव सौंदर्यं पाठेऽस्मिन् प्रस्तुतम्। अपरिग्रह की उदार भावना का अत्र यहाँ पर महाकविना अर्थात महाकवि ने प्रस्तुतः जो प्रस्तुत किया है, तस्यैव उसे ही या उसका ही सौंदर्य या सुंदरता अस्मिन् पाठे इस पाठ में प्रस्तुत है, अर्थात अपरिग्रह की उदार भावना का यहाँ महाकवि कालिदास ने जो प्रस्तुत किया है या जैसा वर्णन प्रस्तुत किया है, उसका ही सौंदर्य इस पाठ में प्रस्तुत है। साथियों, अपरिग्रह किसे कहते हैं? तो अपरिग्रह की परिभाषा होती है आवश्यकता से अधिक न रखना अपरिग्रह कहलाता है, या आवश्यकता से अधिक भोगोपभोग की वस्तु को अपने पास न रखना अपरिग्रह कहलाता है, या सीमित वस्तुओं को ही अपने पास रखना अपरिग्रह है। देखते हैं पहला पद्य। तमध्वरे विश्वजिते क्षितीशं निःशेष विश्राणिति कोशजातम् उपात्तविद्यो गुरुदक्षिणार्थी कौत्सः प्रपेदे वरतन्तु शिष्यः। अन्वय देखते हैं। विश्वजिति अध्वरे निःशेष विश्राणित कोशजातं तं क्षितीशम् उपात्य विद्या गुरुदक्षिणार्थी वर्तन्तु शिष्यः कौत्सः प्रपेदे। विश्वजिति अध्वरे विश्वजित यज्ञ की दक्षिणा में निःशेष विश्राणित कोशजातम इसका अर्थ दिया गया है, दान में दे दिए जाने के कारण जिसका खजाना रिक्त हो गया है। तम क्षितीशम उस क्षितीशम अर्थात राजा के रघु के पास, उस राजा रघु के पास उपात्त विद्या विद्याओं को पढ़कर या विद्याओं को प्राप्त करके गुरु दक्षिणार्थी गुरु दक्षिणा के लिए कितनी गुरु दक्षिणा लेना चाहते थे? 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेने की इच्छा से वर्तन्तु शिष्य वर्तन्तु के शिष्य कौत्सः प्रपेदे कौत्स आए। देखते हैं भावार्थ। विश्वजित यज्ञ की दक्षिणा में दान में दे दिए जाने के कारण जिसका खजाना रिक्त हो गया है या खाली हो गया है, ऐसे उस राजा रघु के पास विद्याओं को पढ़ करके गुरु दक्षिणा के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेने की भावना से वर्तन्तु के शिष्य कौत्स आए। देखते हैं द्वितीय पद्य। सामृन्मयीवीतो हिरण्मयत्वात् पात्रे निधायार्घ्यमनर्घशीलः
श्रुतप्रकाशं यशसा प्रकाशः प्रत्युज्जगामातिथिमातिथेयः। देखते हैं अन्वय। अनर्घशीलः यशसा प्रकाशः आतिथेयः सः वीतहिरण्मयत्वात् मृण्मये पात्रे अर्घ्यं निधाय श्रुतप्रकाशम् अतिथिं प्रत्युज्जगाम। अनर्घशीलः अर्थात निश्चल व्यवहार या असाधारण स्वभाव वाला। यशसा प्रकाशः अर्थात यशस्वी, निश्चल व्यवहार वाले, यशस्वी। आतिथेयः अतिथि सेवी या अतिथियों की सेवा करने वाले। सह वह राजा रघु वीतहिरण्मयत्वात् स्वर्ण पात्रों के अभाव में मृण्मये पात्रे, मृण्मय अर्थात मिट्टी के, पात्रे अर्थात बर्तनों में या पात्र में, अर्घ्यम निधाय अर्घ्य को रखकर, अर्घ्य अर्थात जल आदि पूजन की आवश्यक सामग्री को अर्घ्य कहा जाता है। तो अर्घ्य को निधाय रख करके श्रुत प्रकाशम वेदाध्ययन से देदीप्यमान अर्थात कौत्स अतिथिम अतिथि के प्रत्युज्जगाम पास आए। देखते हैं भावार्थ। निश्चल व्यवहार वाला या असाधारण स्वभाव वाला, यशस्वी, अतिथियों की सेवा करने वाला वह रघु स्वर्ण पात्रों के स्थान पर या सोने के पात्रों के समाप्त हो जाने पर मिट्टी के पात्र में अर्घ्य को या पूजन की सामग्री को रखकर वेदाध्ययन से देदीप्यमान अतिथि कौत्स के पास आए। देखते हैं तृतीय पद्य। तवार्हतो नाभिगमेन तृप्तं मनो नियोगक्रिययोत्सुकं मे अप्याज्यया शासितुरात्मना वा प्राप्तोऽसि संभावयितुं वनान्माम्। अन्वय। अर्हतः तौ अभिगमेन मे मनः न तृप्तं किंतु नियोगक्रियया उत्सुकं शासितुः आज्ञया अपि आत्मना वा मां संभावयितुं वनात् प्राप्तोऽसि। अर्हतः तौ अभिगमेन। अर्हतः अर्थात पूज्य, तौ अर्थात आपके, अभिगमेन आगमन मात्र से, मे मना मेरा मन, ना तृप्तम तृप्त नहीं हुआ है, संतुष्ट नहीं हुआ है, किंतु लेकिन नियोगक क्रिया दान की क्रिया से उत्सुकम उत्सुक को शासितु आज्ञया अपि, शासितु अर्थात गुरु की आज्ञा से भी, आत्मना व मां स्वेच्छा से अथवा मुझे रघु को संभावयितुम कृतार्थ करने के लिए, कृतार्थ करने के लिए वनात् प्राप्तोसि वन से आए हैं। भाव देखते हैं। पूजा के योग्य आपके आगमन मात्र से मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ है, ऐसा रघु ने कौत्स से कहा, किंतु दान की क्रिया से उत्सुक मुझ रघु को गुरु की आज्ञा से अथवा स्वेच्छा से कृतार्थ करने के लिए आप वन से आए हैं। देखते हैं चतुर्थ पद। इत्यर्घ्यपात्रानुमितव्ययस्य रघोरुदारामपि गां निशम्य स्वार्थोपपत्तिं प्रतिदुर्वलाशस्
तमेत्यवोचद्वरतन्तु शिष्यः। अन्वय देखते हैं। अर्घ्यपात्रानुमितव्ययस्य रघोः इति उदारम् अपि गां निशम्य वर्तन्तु शिष्यः स्वार्थोपपत्तिं प्रति दुर्बलाशः सन् तम् इति अवोचत्। अर्घ्यपात्रानुमितव्ययस्य, अर्घ्य पात्र से या यज्ञ में हुए व्यय को व्यक्त करने वाले रघु की, रघोः अर्थात रघु की, इति उदारम अपि गाम, इति अर्थात इस प्रकार, उदारम उदार, अपि गाम वाणी भी, अपि अर्थात भी, गाम अर्थात वाणी को, निशम्य सुन करके, वर्तन्तु शिष्य वर्तन्तु के शिष्य कौत्स ने, स्वार्थोपपत्तिम प्रति दुर्बलासः अपने कार्य की सफलता में या अपने कार्य की सिद्धि में, दुर्बलाशः निराश होते हुए, सन तम उन या उस रघु से, इति अवोचत इस प्रकार कहा या यह कहा। देखते हैं भाव। अर्घ्य पात्र से यज्ञ में हुए व्यय को व्यक्त करने वाले रघु की इस प्रकार की उदार वाणी को सुनकर वर्तन्तु के शिष्य कौत्स ने अपनी कार्य सिद्धि की में या कार्य सिद्धि के प्रति निराश होते हुए उस रघु से यह कहा या इस प्रकार कहा। देखते हैं पांचवा पद्य। समाप्त विद्येन मया महर्षिर् विज्ञापितो भूद गुरुदक्षिणायै सा मे चिरायास्खलितोपचारां तां भक्तिमेवागणयत् पुरस्तात्। देखते हैं अन्वय। समाप्त विद्येन मया महर्षिः गुरुदक्षिणायै विज्ञापितः या विज्ञापितः अभूत सा च चिराय अस्खलितोपचारां तां भक्तिम् एव पुरस्तात् अगणयत्। समाप्त विद्येन, समस्त विद्याओं को पढ़ने के बाद, मया मैंने, महर्षि वर्तन्तु से, गुरु दक्षिणायै गुरु दक्षिणा के लिए, विज्ञापितः प्रार्थना की थी, अभूत अर्थात की थी, साचा चिराय अस्खलितोपचाराम, साचा और, सा अर्थात उन्होंने, चिराय बहुत दिनों तक, अस्खलितोपचाराम अर्थात नियम पूर्वक की गई, ताम भक्तिम उस गुरु सेवा को या गुरु भक्ति, उनकी भक्ति को, एव पुरस्तात् ही, पुरस्तात् अर्थात श्रेष्ठ दक्षिणा, अगणयत गिना या माना। देखते हैं भावार्थ। समस्त विद्याओं को पढ़ने के बाद मैंने महर्षि वर्तन्तु से गुरु दक्षिणा के लिए प्रार्थना की थी और उन्होंने बहुत दिनों तक नियम पूर्वक की गई उस गुरु सेवा को ही श्रेष्ठ दक्षिणा माना। इस प्रकार इस पद्य का भाव बतलाया गया है। साथियों, इस वीडियो में हमने केवल 5 पद्यों को अध्ययन करने का प्रयत्न किया। आगामी वीडियो में हम शेष 5 पद्यों के अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे। साथियों, लेखन संबंधी, उच्चारण संबंधी या अर्थ अन्वय संबंधी किसी भी प्रकार की यदि आपको
त्रुटि अथवा गलती प्राप्त होती है तो आप उसको नजरअंदाज करें व सही अर्थ, लेखन व अन्वय को ही ग्रहण करें। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।